R9 टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भांडेर वन में। जी हाँ, मथुरा के पास भांडेर वन एक जगह है और इस जगह से आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको ये पवित्र स्थल किस तरीके से यहाँ पे विद्यमान है। कौन कहता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था। आज R9 टीवी के माध्यम से आपको बताएंगे कि जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सच है। श्री कृष्ण जी और राधा रानी का विवाह हुआ था और आज R9 टीवी के माध्यम से आपको वो दिखाएंगे कि कहाँ, किस जगह, कैसे और किस तरीके से कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। जब भी सच्चे प्रेम कहानी को याद किया जाता है तो सबसे पहले राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सामने आती है और हिंदू धर्म में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो अनमोल है, अमर है और हर वो प्रेम कहानियों को उदाहरण के तौर पे याद किया जाता है जब हमेशा राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को याद किया जाता है। जब भी प्रेम की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि राधा और कृष्ण का कभी विवाह ही नहीं हुआ था। प्यार बहुत था, ये तो सब जानते हैं, पर आज हम आपको बता रहे हैं कि वाकई राधा और कृष्ण में कितना प्रेम था। इसका सबूत आज हम आपको दिखाएंगे क्योंकि इन्होंने गुप्त विवाह भी किया था। जी हाँ, मथुरा के पास भांडेर वन एक ऐसा जगह है जहाँ पे इनके साक्ष्य मौजूद है और यहाँ आके हमें ये महसूस हुआ और हमने ये देखा कि वाकई कृष्ण ने राधा जी से विवाह किया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं और सबसे पहले दर्शन कराते हैं श्री कृष्ण और राधा जी के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे पूरे साक्ष्य मौजूद है और किस तरीके से राधा और कृष्ण को यहाँ पे विराजमान कराया गया है वो आप देखिए। पर जब भी आप इस यहाँ पे आएंगे और इस मूर्ति को देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे खास बात है वो आपको ये नजर आएगी कि आप मथुरा वृंदावन में कहीं भी चले जाएं, आपको कृष्ण जी हर जगह बांसुरी लेते हुए नजर आएंगे। पर यहाँ की जो खासियत है वो ये खासियत है कि इसकी जो मूर्ति है, जो राधा और कृष्ण को जिस तरीके से यहाँ पे विराजमान कराया गया है वो मंत्र मुग्ध करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जी जो है वो राधा को सिंदूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जो सबसे खास बात है और नजर डालने वाली बात यह है कि राधा जी को किस तरीके से कृष्ण सिंदूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी मूर्ति आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। सिर्फ मथुरा के पास भांडेर वन एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको इस तरीके के साक्ष्य मिलेंगे और आप देखिए कि किस तरीके से 16 श्रृंगार कर राधा जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है और वाकई ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे आके कि वाकई साक्ष्य रूप में कृष्ण और राधा जी जो है वो विराजमान होके नजर आ रहे हैं। आप जरा कृष्ण जी के हाथों पे गौर कीजिए, इन हाथों में वो बांसुरी नहीं है, इन हाथों में आपको वो बांसुरी नहीं नजर आएगी, बल्कि इन कोमल हाथों में आपको सिंदूर नजर आ रहा है जो कृष्ण जो है वो राधा को लगाती हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि जब विवाह हुआ था, कहा यह जाता है कि जो कृष्ण थे वो बस 2.5 साल के थे। जरा सोचिए, 2.5 साल के कृष्ण जी थे और राधा जी का जो उम्र था वो 12.5 वर्ष बताया जाता है। मान्यता है कि जब कृष्ण जी बहुत छोटे थे तो उन्होंने यहाँ पे आके भांडेर वन में आके गुप्त विवाह किया था राधा जी से। और इस मूर्ति में देखने वाली बात ये भी खास बात है कि यहाँ पे कृष्ण जी आपको बहुत ही लंबे नजर आ रहे होंगे, राधा जरूर उनके सामने छोटी नजर आ रही होंगी, पर इसकी जो खासियत है ये मैं आपको दिखा दूं कि कद में भी वो बहुत ज्यादा छोटे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उम्र जो थी राधा की वो 12.5 वर्ष की थी और कृष्ण उस समय 2.5 वर्ष के थे। तो ऐसे में उनकी जो हाइट कम थी तो वो उठ के, यानी कि वो अपने पैरों से, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बड़े नजर आ रहे हैं। पर जो साक्ष्य है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कृष्ण जी किस तरीके से ऊंचे होकर राधा जी को सिंदूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये साक्ष्य जो है वो R9 टीवी के दर्शकों को मैं दिखाना चाहती हूँ। आपने कई कहानियां सुनी होंगी, कई प्रेम की कहानियां सुनी होंगी, पर ये प्रेम कहानी सचमुच बेहद ही अनमोल है, अमर है और अमर इसलिए भी है क्योंकि हिंदू धर्म में कभी भी
किसी भी प्रेम कहानी की बात होती है तो सबसे पहले जो जिक्र होता है वो राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का ही जिक्र होता है। तो वो तो आपने देख लिया, आगे भी हम आपको बहुत सारे ऐसे साक्ष्य दिखाएंगे जिससे आपको प्रतीत होगा कि वाकई राधा और कृष्ण का किस प्रकार से गुप्त विवाह हुआ था। पर जब विवाह की बात आती है तो दो चीज सबसे पहले सामने आता है कि किसने कन्यादान किया, किसने मंत्र पढ़े, किसने विवाह कराया, वो भी हम आपको बताएंगे। पे बाबा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ की मान्यता है और किस प्रकार से यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा की पूजा अर्चना की जाती है। उनको जिस तरीके से विराजमान कराया गया है वो हमने आपको दिखाया, पर सच्चाई क्या है एक बार इनसे भी जान लेते हैं। बाबा, ये कहा जाता है कि गुप्त विवाह श्री कृष्ण और राधा जी का हुआ था, क्या अभी ये वाकई सच है? वास्तव में राधा कृष्ण की शादी गुप्त हुई है। ये स्थान जो भांडी बने हैं राधा कृष्ण की शादी का स्थान है। पूरे ब्रज में देखोगे कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी, लेकिन बंसी नहीं है, कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं। इस कथा का वर्णन संक्षिप्त रूप में तो गर्ग संहिता में है, जो गर्गाचार्य द्वारा लिखी है। गर्गाचार्य जी वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इस कथा को विस्तार से पढ़ो तो 18 प्राणों में एक ब्रह्म वैवर्त प्राण है, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें भांडी बने की कथा का पूरा विस्तृत विवरण है। बिल्कुल बाबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कृष्ण और राधा की कितनी लीलाओं का दर्शन हमें देखने को मिलता है? सर्वप्रथम लीला तो शिव मंदिर में राधा कृष्ण की शादी हुई है, पहले मैं बोल चुका हूँ। दूसरी बात यह है, सामने जो वेणुकूप है ये भी कृष्ण ने बंसी से खोदा है। तीसरी बात है, सामने बट वृक्ष है, बट वृक्ष है जहाँ पर मंडप बना हुआ है, चौरी से कहते हैं, जहाँ ग्वाल वाल सब सखा लोग इकट्ठे हुए थे। जैसे शादी के समय घराती बराती जन्माशय में इकट्ठा होते हैं, तब यहाँ राधा कृष्ण की शादी इस स्थान जो भांडी बना मुख्य मंदिर है यहाँ कराई है। तो सुना आपने गोपाल बाबा से कि क्यों ये जो जगह है वो अपने आप में महत्व रखता है और यहाँ की खासियत बहुत ज्यादा है। प्यास दरस की अखियों मन के भीतर तो प्रीत तो बस प्रियतम से है, जग से कैसा मोह रे, जग से सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी का गुप्त विवाह हुआ था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से वो जगह भी बनाई गई है और यहाँ ये भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से ब्रह्मा जी जो है वो कृष्ण और राधा का विवाह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको एक नज़र यहाँ दिखाना चाहूँगी मैं। आप देख सकते हैं कि कृष्ण और राधा विराजमान है यहाँ पे, बिल्कुल दुल्हन की जोड़ी की तरह से यहाँ राधा जो है वो बैठी नजर आ रही है, तैयार होके नजर आ रही है। क्योंकि जो शादी का पल होता है वो अपने आप में बहुत खास होता है, खास करके महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। सजना सवरना, एक दुल्हन की तरह तैयार होना काफ़ी ज़्यादा महत्व माना गया है। और ऐसे में 16 श्रृंगार करते हुए यहाँ पे राधा जो है वो नज़र आ रही है और कितनी सुंदर लग रही है, ज़रा आप वो भी देखिए। और हमारे हिंदू धर्म में ये भी कहा गया है, जब आप जोड़ों में राधा और कृष्ण को एक साथ देखते हैं तो उनकी तुलना आप कभी भी किसी से नहीं कर सकते। तो ये देखिए, जब राधा के साथ आप कृष्ण जी को देखेंगे तो कृष्ण और राधा की जोड़ी किस तरीके से सुंदर यहाँ पे नजर आ रही है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये जोड़ी उस वक्त की है जब यहाँ पे विवाह कराया जा रहा था, वैसा ही हूबहू यहाँ पे दृश्य बनाया गया है। और ये जगह इस चीज का साक्ष्य रखता है कि यहाँ पे गुप्त विवाह श्री कृष्ण और राधा का हुआ था। कृष्ण की बात करूं तो कृष्ण जी को भी आप देख सकते हैं कि कृष्ण जी तो वैसे भी बचपन से बहुत ही नटखट माने जाते रहे हैं। और जब 2.5 वर्ष की उम्र रही होगी तो आप जरा खुद सोचिए कि कृष्ण की क्या क्या लीलाएं रही होंगी। बड़ी है
राधा माँ जो है वो बड़ी है, राधा रानी 12 वर्ष की बताई जा रही है और ऐसे में विवाह का जो दृश्य रहा होगा वो कितना खास और अहम रहा होगा। पर उस दृश्य को इसके जरिए यहाँ पे बनाया गया है। जो भी श्री कृष्ण और राधा के जो भी श्रद्धालु है उनको ये बताने की इस दृश्य के जरिए कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इनका जो सुंदर विवाह है वो यहाँ पे हुआ था। और ब्रह्मा जी को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंत्र उच्चारण के साथ हवन कुंड के पास बैठे हुए नजर आ रहे हैं और दो खूबसूरत जोड़ों का विवाह संपन्न कराते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कथाएं हैं जो प्रचलित है। तो चलिए आपको आगे वो मंडप भी दिखाएंगे कि किस तरीके से श्री कृष्ण और राधा रानी जो है वो फेरे लेते हुए नजर आए थे और किस तरीके से उनकी जो सखियां हैं, बाल गोपाल जो उनकी सखियां हैं, वो इस खास दिन का गवाह बनी थी। ये भांडी में घनघोर मूंज का जंगल था जिसको मुंजट वन कहते हैं। मूंज एक घास होती है, तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मुंजट वन में चरा रहे थे तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं। और उन लीलाओं को इस दृश्य के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। बाबा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आप हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि बाबा की 21वीं जो पीढ़ी है वो यहाँ पे लगातार कार्य कर रही है। यानी कि बाबा आप काफ़ी सालों से यहाँ पे गवाह रहे हैं, देखते आए हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ भीड़ होती होगी, जो लोग दर्शन करने के लिए आते होंगे यहाँ पे। यहाँ इतने रस रहता है, भीड़ रहती है, विशेष रूप से फागुन के महीना में, कार्तिक के महीना में, और जब लौंद पड़ता है जो अधिक मास होता है 4-5 महीना, तो इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ से लेके और रोड तक लाइन लग जाती है। देखो ये सामने राधा कृष्ण का विग्रह जोड़ा से बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी हवन कुंड के सामने वेद मंत्रों का उच्चारण करके हिंदू रीति के अनुसार राधा कृष्ण का सतफेरा करा रहे हैं। इस दृश्य को नारद जी एक झाड़ से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को निगाह पड़ा है, नारद जी तुम अच्छे मौके पे आए, आओ राधा रानी के पिता का स्थान ग्रहण कीजिए और राधा रानी को कन्यादान दीजिए। अर्थात यहाँ पर नारद जी ने राधा कृष्ण को, ये प्रभु की सब रासलीला है और प्रभु ने जैसे जैसे चाहे वैसे वैसा हुआ है। ये भगवान की ही कृपा है, जो आप भी यहाँ पे हमारे ही वो कर रहे हो, नहीं तो आपको क्या पता हम यहाँ पे आएंगे। सब उसी की कृपा है। मुझे लगता है विवाह हुआ था यहाँ पे। विवाह हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था और नारद जी जो है वो भाई बने थे, उन्होंने कन्यादान किया था। हाँ, क्या ये जैसा बताते हैं पंडित जी कि यहाँ पे प्रेम विवाह हुआ। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा था। लव मैरिज हुई थी यहाँ। तो कहते कोई मतलब शादी नहीं हुई इन लोगों की, कभी मिल ही नहीं पाए, कभी साथ ही नहीं रहे। ऐसा है, कितने जन्म हुए हैं इनके, हर जन्म में अलग अलग लीलाएं हुई हैं। राधा जी जो है ये लक्ष्मी का ही रूप है। ये मेन क्या है, वो जब भगवान चले वहाँ, जब भगवान यहाँ पे आए, धरती पे अवतार लिया, तो माँ लक्ष्मी अकेली तो रहती नहीं वहाँ, तो वो राधा जी के रूप में आई। कह रहे हैं कि प्रेम विवाह हुआ। ये प्रेम विवाह हुआ था जो यहाँ हुआ। हाँ, ये जो है पहले भी प्रेम विवाह होता था। हमारी पद्धति में 7 तरह की शादी है, तो और सब तरह की मान्य है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रेम विवाह हुआ ही है। राधा रानी और ठाकुर जी का बहुत प्रेम था, तो प्रेम विवाह हुआ है, उन्होंने करवाया है ब्रह्मा जी ने।